तो स्वागत है आपका डार्क सीक्रेट वीडियो 5 में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच यार पिछली वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। तो आप लोगों की बढ़ती डिमांड पर फिर से एक बार मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स जिसे सुनकर आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। समझ रहे हो? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सालों तुम वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो इस वीडियो में डिमांड करते हैं 1K लाइक्स की और 300 कमेंट्स की। अगर कंप्लीट कर दोगे तो ही नेक्स्ट पार्ट आएगा डार्क सीक्रेट वीडियो का। तो पहला डार्क सीक्रेट है मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर का। अब ये किसने बोला भाई तुझे लड़कियों ने भी सब्सक्राइब किया है क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो जिस लड़की का ये डार्क सीक्रेट है उसका नाम हम रख देंगे भोली, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा भोली है। तो भोली ने बताया वो अभी सिर्फ 17 साल की है और उसका एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है और वो सीक्रेट उसके लिए बहुत ही इमोशनल और पेनफुल है। उसने बताया कुछ महीने पहले वो अपने नानी के घर गई थी। तो रात को भोली का छोटा भाई और छोटी बहन और 1 साल से उसका बड़ा भाई सब कजन एक साथ थे। तो भोली ने बताया वो उसके पेरेंट्स को एकलौती बेटी है। तो जब सब लोग रात को सो रहे थे तब भोली वॉशरूम जाती है। भोली के नानी का घर काफी बड़ा है तो भोली हॉल में जाती है वॉशरूम के लिए, लेकिन हॉल वाले वॉशरूम का डोर जाम हुआ था। लेकिन भोली को तो बहुत अर्जेंट लगी थी तो वो दूसरे वॉशरूम में जाती है और जैसे ही भोली दूसरे वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम का गेट खोलती है तो बाहर उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि भोली के सामने खड़ा था उससे 1 साल उसका बड़ा कजन और वो भोली को देखकर स्माइल कर रहा था। और भोली ने बताया उसका कजन बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। उसके बाद भोली पीछे हट गई और वो काफी डर गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो भोली ने तुरंत वहाँ से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कजन ने भोली का हाथ पकड़ा और कमर पे हाथ रखा और उसके बाद भोली के प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगा। उसके बाद उसके चेस्ट भी दबाने लगा, लेकिन भोली को काफी दर्द हो रहा था। कजन भोली को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था और किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उतने में ही भोली ने दिमाग चलाया और उसके कजन के प्राइवेट पार्ट पे लात मार के वहाँ से भाग गई और दूसरे रूम में जाकर बड़े भैया और दीदी के पास सो गई। भोली ने बताया अगर वो भागने में कामयाब ना होती तो उसका कजन उसके साथ बहुत गलत कर देता। और ये सब सुनने के बाद मैंने भोली को एक बहुत अच्छी बात बोली, वो बात आप भी सुनो मैंने उसे क्या बोला। पहले तो डार्क सीक्रेट बताने के लिए बिग थैंक्स एंड फ्रेंड समझकर एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपके साथ ये हरकत हुई तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए था, तभी आपको घर में किसी बड़े इंसान को बताना चाहिए था। एंड अगली बार उसने या फिर किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो चुप मत बैठना, आवाज उठाना, घर पे बताना, बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करना एंड टेक केयर। अगर मेरी बात का कुछ बुरा लगे तो माफ कर देना, सॉरी। तो अगला डार्क सीक्रेट है आलू का। तो ये स्टोरी आलू के बचपन की है। तो आलू ने बताया एक दिन वो अपने घर पे अकेला था तो तभी उसकी एक फीमेल फ्रेंड आती है उसके और फ्रेंड्स के साथ और वो सारी लड़कियां मिलकर एक खेल खेल रही थी, लेकिन वो लोग आलू को उनके साथ खेलने नहीं देती है। तो आलू उनको बोलता है मैं भी खेलना चाहता हूँ, पर उन्होंने आलू को खेलने नहीं दिया। लेकिन उन लड़कियों में आलू की एक चचेरी बहन भी थी। तो आलू उसे बोलता है आखिर तुम कौन सा खेल खेलते हो? पहले तो आलू की चचेरी बहन उसे बताने से मना करती है, लेकिन आलू काफी फोर्स करता है उसे। उसके बाद आलू की चचेरी बहन उसे बोलती है क्या तुम्हें सच में जानना है? तो आलू उसे बोलता है हाँ मुझे सच में जानना है। तो वो उसे बोलती है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अकेले में, जब घर पे कोई नहीं होगा। उसके बाद एक दिन जब आलू घर पे अकेला था तो उसकी चचेरी बहन उसके पास आती है और फिर से आलू को पूछती है क्या तुम्हें सच में जानना है? तो आलू उसे बोलता है हाँ मुझे सच में जानना है। लेकिन आलू को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो जो खेल बताने वाली है वो खेल कुछ ज्यादा ही डार्क होने वाला है। उसके बाद आलू की चचेरी बहन आलू को बोलती है मेरे पास आओ और बिस्तर पे लेट जाओ। उसके बाद वो दोनों बिस्तर पे लेट जाते हैं। फिर आलू की चचेरी बहन उन दोनों के ऊपर चादर डालती है और आलू का दाहिना हाथ पकड़कर अपने शरीर के उस जगह पर रखती है जहाँ पर उसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था। उसके बाद आलू काफी डर जाता है और उस पे चिल्लाता है। उसके बाद आलू का उसके प्रति नजरिया बदल जाता है और उसके बाद आलू ने आज तक उसके साथ फिर कभी बात नहीं की। और आलू ने बताया हम तभी सिर्फ 12 साल के थे। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि तुम लोगों की स्टोरी सुनने के बाद मैं अपनी स्टोरी भूल जाता हूँ। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखना। खाओ माँ कसम। तो अगला डार्क सीक्रेट है चंचल का। तो चंचल ने बताया एक दिन वो अपने क्लास में बैठा था और उसके क्लास के सारे बच्चे दूसरी क्लास में थे। चंचल और उसके 3-4 दोस्त वो लोग खाली क्लास में थे। उसके बाद चंचल के एक दोस्त के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो कहता है सब अपना अपना हथियार दिखाओ। उसके बाद चंचल के 3 दोस्त एक दूसरे को अपना हथियार दिखाते हैं। उसके बाद वो लोग चंचल को भी वो दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन चंचल उन्हें मना कर देता है। उसके बाद वो चंचल को बोलते हैं हम लोग तेरे दोस्त
है, हमें तो दिखा दे भाई। लेकिन फिर भी चंचल उन्हें बिल्कुल नहीं दिखाता। पर चंचल के मना करने के बाद वो दोस्त बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करने लगे, क्योंकि मना करने के बाद वो लोग जबरदस्ती करने लगे और कहने लगे हम तो देखेंगे ही। उसके बाद चंचल बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से जाने के बाद चंचल सीधा अपने टीचर के पास जाता है और वो सारी बातें टीचर को बताता है। उसके बाद टीचर चंचल के दोस्तों की जमकर पिटाई करती है। ये स्टोरी सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा, अबे बावले, तेरे दोस्त तुझे सिर्फ सामान दिखाने के लिए ही तो बोल रहे थे ना, तो इसमें टीचर को बताने वाली क्या बात थी। लेकिन ये स्टोरी सुनकर मुझे दो बातें समझ आ गई। पहली तो ये है कि चंचल के दोस्तों का सामान बड़ा होगा, इसलिए वो दिखाकर फ्लेक्स कर रहे होंगे, या फिर उनका सामान देखने के बाद चंचल को ये लगा होगा कि यार इनका तो मेरे से बड़ा हथियार है, इसलिए चंचल ने सोचा होगा नामर्द घोषित होने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं और टीचर को बता के बदला लेते हैं, कम से कम सुकून तो मिलेगा। तो अगला डार्क सीक्रेट है नींबू का। तो उसने बताया वो एक बार क्लास की मिडिल रॉ की लास्ट बेंच पर बैठा था, तभी उनकी हिंदी के टीचर क्लास में एंट्री करती है और वो सबको पढ़ाने लगती है। उसके बाद टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख कर देती है और वो सब बच्चों को नोट करने के लिए बोलती है। उसके बाद सब बच्चे वो लिखने लगते हैं, तभी उनकी टीचर नींबू के पास आती है और उसके पास आकर लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। और उसके बाद वो टीचर नींबू को अलग तरीके से धीरे धीरे टच करने लगती है, लेकिन नींबू को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन नींबू डर के कारण पढ़ाई को कंटिन्यू चालू रखता है। लेकिन उसके बाद उस टीचर ने जो किया वो सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि नींबू ने बताया उस दिन टीचर कुछ अलग ही मूड में थी। उन्होंने मेरे उस जगह पर हाथ रखा और यहाँ वहाँ साइड में देखा और धीरे से मेरे गाल पर किस किया। उसके बाद टीचर क्लास के बाहर जाती है और कुछ टाइम बाद नोटबुक देने के बहाने नींबू को स्टाफ रूम में बुलाती है और जैसे ही नींबू वहाँ पर जाता है वो टीचर नींबू को पकड़कर लिप्स पे किस करने लगती है। उसके बाद वो टीचर नींबू को कभी भी बुलाती थी स्टाफ रूम में या फिर खाली क्लास में, और वो टीचर नींबू को अपने हाथों से वो वाला मसाज भी देती थी। लेकिन एक दिन उन दोनों को केमिस्ट्री की टीचर स्टाफ रूम में देख लेती है। लेकिन ये दोनों टीचर एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी, पर केमिस्ट्री की टीचर भी कुछ कम नहीं थी। वो सब देखने के बाद वो टीचर इन दोनों को अपने घर बुलाती है। उसके बाद वो दोनों टीचर नींबू के साथ वो करती है। लेकिन इसके बाद नींबू ने बताया वो तब से लेकर आज तक बिना पढ़े लिखे उन दोनों सब्जेक्ट में टॉप करता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो बढ़ते हैं अगले डार्क सीक्रेट की तरफ। तो इस भाई ने लिखा है, हेलो भाई, ये लो मेरा डार्क सीक्रेट। तो इस भाई का नाम हम रख देंगे पप्पू। तो इस भाई ने बताया मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे 3 लोग रेंट पे रहते थे, हस्बैंड वाइफ एंड उनका एक छोटा बच्चा। पप्पू एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही ऊपर जाता है और सामने देखता है तो वो औरत नहा रही थी। तो जब पप्पू ने देखा तो उस वॉशरूम के वॉल में एक होल था, और जब पप्पू ने उसमें देखा तो वो अपने कपड़े उतार रही थी एंड उसके बाद नहाना शुरू किया। उसके बाद पप्पू का औजार जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पप्पू उसे निचोड़कर उसमें से पसीना निकालता है। उसके बाद पप्पू नीचे चला जाता है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। पप्पू रोज उस टाइम जाता था जब वो वॉशरूम जाती थी एंड कुछ दिन ऐसा चलने के बाद जब एक दिन पप्पू उसे देखकर वो सब कर रहा था, तभी वो उसे उस होल में से देख लेती है एंड पप्पू जैसे ही भागने की कोशिश करता है वो बाहर आकर पप्पू को पकड़ लेती है। उसके बाद वो पप्पू को बोलती है अगर सही तरीके से रहना है तो चुपचाप अंदर आओ। लेकिन तब पप्पू काफी डर जाता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और अंदर जाता है। और जैसे ही पप्पू अंदर जाता है वैसे ही वो उस डोर को लॉक कर देती है। उसके बाद आगे जो हुआ वो सारी बातें मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वो हरकतें सिर्फ क्रोम पे होती है। लेकिन फिर भी आपको जानना है तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। तो अगला डार्क सीक्रेट है चाबी का। तो उसने बताया वो एक दिन क्लास में बैठा था, तभी उसे अर्जेंट वॉशरूम आती है। तो चाबी वॉशरूम के लिए जाता है और वॉशरूम जाने के बाद सोचो उसने क्या देखा होगा। बॉयज वॉशरूम में उसके एक फीमेल फ्रेंड थी, वो भी अकेले, और वो वहाँ पे वो कर रही थी। और जब चाबी उसे देख लेता है तो वो डर जाती है और चाबी उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद वो काफी एम्बैरेस हो गई थी और वो चाबी को बोलती है प्लीज किसी को बताना मत, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो बढ़ते हैं अगले डार्क सीक्रेट की तरफ। तो ये सीक्रेट भी चाबी का ही है। भाई ने 2 सीक्रेट बताए हैं और ये सीक्रेट कुछ ज्यादा ही डार्क है। तो चाबी ने बताया ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं अपने मामा के घर गया था। तो उस दिन मामी शाम को नहा रही थी, उनके बेडरूम में मामा थे। तो मैं भी वहाँ पर गेम खेलने गया था, लेकिन उतने में ही मामी वहाँ पर नहाकर आती है, पर उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। और उसके बाद मैंने देखा कि उनके मेन पार्ट पे कुछ ज्यादा ही बाल थे।
तो अगला डार्क सीक्रेट है नटखट का। तो इस भाई ने बताया जब वो 10 साल का था तो एक दिन उसके पापा 1.5 लाख रुपए लेकर घर आते हैं और वो सारे पैसे अलमारी में रख देते हैं। लेकिन जब नटखट ने देखा तो थोड़ी देर बाद उसने उसमें से 50,000 बाहर निकाले और दोस्तों के पास गया शो ऑफ करने। लेकिन घर वापस लौटते समय उसका पैर फिसल गया और वो सारे पैसे नाली में गिर गए। उसके बाद नटखट की फटकर 4 हो गई। लेकिन फिर वो हिम्मत करके घर गया चुपचाप सीधा बच्चा बन के। उसके बाद पापा आए पैसे निकालने, उनको पैसे कम दिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने मम्मी से पूछा कुछ पैसे गायब है। तो मम्मी बोली मुझे नहीं पता, आपने तो रखे थे। फिर पापा ने नटखट को देखा और पूछा पैसे देखे तूने? फिर नटखट ने थोड़ी हिम्मत करके बोला मैंने नहीं देखे, मैं बाहर गया था। इसके बाद नटखट बच गया। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, 1K लाइक्स और 300 कमेंट्स इस वीडियो पे कर देना। एंड आपके पास भी कोई डार्क सीक्रेट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पिछली वीडियोस नहीं देखी तो स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।